पत्रकार बंधुओं, वो दौर याद करिए 2013-14 का, जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया। नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना, और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची। और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि दिल्ली में महंगाई का ये हाल है कि मन करता है कि कहूं कि डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। ये मोदी जी के शब्द थे। मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का म तक नहीं बोलते हैं। और अब हम 2022 में खड़े हैं। आज 2022 में इस देश की जनता का मन, गृहिणियों का मन, बेरोजगारों का मन जोर जोर से चीख चीख के कह रहा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब पलट दो मोदी सरकार। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं। मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उस मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने अपनी अच्छी आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा था। और आज 8 साल की मोदी सरकार ने क्या किया? 8 साल की मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। महंगाई की बात करें तो आज महंगाई आसमान छू रही है। किस चीज़ की हम बात करें? पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, गैस की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें, आटा, चावल, दूध, दही, तमाम चीज़ें आज एक आम आदमी, एक गृहिणी के हाथ से छूटती चली जा रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि आदमी दाल रोटी करके गुजारा कर लेता है। पहले कहा जाता था कि नमक रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेता है। दाल के भाव में 60 से 65% की बढ़ोतरी हो गई। नमक 41% उसके भाव बढ़ गए हैं। जीएसटी आपने 2019 में कहा था कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, और अब जीएसटी हर चीज पे लगी हुई है। यहां तक कि पालने से लेकर कब्र तक हर चीज पर जीएसटी लगी हुई है। छोटे बच्चों के इस्तेमाल में आने वाली पेंसिल, रबर, शार्पनर, दूध, दही, तमाम चीज़ों पे जीएसटी लगा के उसे महंगा कर दिया गया है। दवाइयों पे जीएसटी लगा दी गई है। अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगा दी गई है। यहाँ तक कि शमशान के निर्माण पर 18% जीएसटी लगा दी गई है। तो जो मोदी वादा करते हैं, ठीक उससे उलट करते हैं। उन्होंने कहा था जीएसटी नहीं लगेगी इन सब चीज़ों पे, और आज हम देख रहे हैं कि ये सब जीएसटी लगने से चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। जो एलपीजी सिलेंडर 410 में आता था 2014 में, आज आ रहा है 1053 रुपये। इसमें वृद्धि हुई है, 156% की वृद्धि हुई है। जो पेट्रोल आता था 71 प्रति लीटर, आज वो 100 रुपये प्रति लीटर और कहीं उससे ज़्यादा बिक रहा है। जो डीजल 57 रुपीज़ पर लीटर आता था, आज वो 95 रुपीज़ पर लीटर बिक रहा है। जो सरसों का तेल, खाने का तेल 90 रुपये लीटर आता था, किलो आता था, वो आज 200 रुपये लीटर हो गया है। आटा जो कि 22 रुपये किलो आता था, आज 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है।
दूध जो 35 रुपए लीटर आता था आज 60 रुपए लीटर बिक रहा है। सब्जियों की कीमतें 35% बढ़ गई है। तो इस महंगाई में एक आम गृहिणी खून के आंसू आज रो रही है। भाजपा सरकार ने जो पेट्रोल पे उत्पादन शुल्क है, जो कि कांग्रेस के समय 2014 में 9.48 रुपीस लीटर लगता था और डीजल पे 3.56 रुपीस लगता था, आज वो बढ़ाकर 32.98 रुपीस प्रति लीटर पेट्रोल पे और डीजल पे 31.83 रुपीस लीटर कर दिया है। और इस करीब 186% टैक्स ज़्यादा वसूल रही पेट्रोल और डीजल पे भाजपा की सरकार। एक तरफ जीएसटी, दूसरी तरफ जीएसटी से उगी हुई महंगाई और जो गलत आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की रही है, उसने देश की कमर तोड़ के रख दी है। जीएसटी से पिछले साल कुल कर संग्रह 34% ज़्यादा हुआ है। उसके बावजूद ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की काम में आती हैं, दूध बच्चों के लिए इस देश में हर घर खरीदता है, दही, गुड़, पहले कहते थे गुड़ रोटी खा लेंगे, गुड़, शक्कर, आप नाम लीजिए चीज़ का, हर चीज़ पे जीएसटी लगाकर महंगी कर दी है। हमने देखा किस तरह एक छोटी बच्ची 6 साल की कानपुर की, उसने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, कृति ने, कि मेरी पेंसिल आपने महंगी कर दी, रबर महंगा कर दिया, शार्पनर महंगा कर दिया, मैगी महंगी कर दी। तो आज महंगाई की चोट छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े इंसान पे लग रही है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी है। बेरोजगारी का ये हाल है कि जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात करते थे, मोदी जी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी तो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। वहां हाल आज ये है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 20 से 24 आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार हैं। बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी गई। तुगलकी आदेश होते हैं मोदी जी के, रात को सपना आता, सवेरे उठ के घोषणा कर देते हैं। नोटबंदी हुई, नोटबंदी से करीब 2,30,000 लघु उद्योग बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ जीएसटी की मार। और सभी जो पीएसयू हैं छोटे, उनको मोदी सरकार एक एक करके बेच रही है, अपने दोस्तों को बेच रही है, उनको मुनाफा कमवा रही है। और पूंजीपतियों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार नहीं है। पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है, पर गरीब के लिए जीएसटी में, न दूध में, न पेंसिल में, किसी में माफी नहीं है, क्योंकि गरीबों की सोच इस सरकार में है ही नहीं। ये सरकार चंद पूंजीपतियों को अमीर से और अमीर बनाने के लिए बनी है और लोग गरीबी रेखा के नीचे खसकते जा रहे हैं। आम लोग, गरीब लोग, साधारण लोग, उनकी चिंता नहीं है। रोजगार का तो इतना बुरा हाल है कि पीएचडी होल्डर भी आज चपरासी या पियून की नौकरी करने के लिए बाध्य हो रहा है। एक आम व्यक्ति सरकारी नौकरी का सपना देखता है और सरकारी नौकरी में रेलवेज हुआ करता था, सेना हुआ करती थी और सेना में हमारा युवा इसलिए जाना चाहता था कि एक तरफ उसे सरकारी नौकरी मिलती थी, दूसरी तरफ वो अपनी देश की सेवा करना चाहता था। पर उस सरकारी नौकरी को भी ठेकेदारी में बदल दिया है। उस सेवा को भी अग्निपथ के नाम पर 4 साल की ठेकेदारी में इस सरकार ने बदल दिया है, जिसके बाद न तो उस युवा का कोई भविष्य है, न उस युवा को कोई पेंशन मिलेगी। पूरे देश में करीब 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, जो कि भरी नहीं जा रही है।
और आज अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो इस बेरोजगारी, इस महंगाई के चलते इस देश में आज सबसे ज्यादा अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो वो युवा कर रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से निराश हो गया है, उसे परिवार नहीं चल रहा है, उसे अपने आगे का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में दिख रहा है। ऐसे में उसके पास कोई रास्ता ही, कोई विकल्प ही उसे नजर नहीं आ रहा है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज देश में हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, गलत जीएसटी के मुद्दे, अग्निपथ के मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेके संसद से लेके सड़क तक संघर्ष किया है। पिछले 5 अगस्त को राहुल जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ था, सड़कों पे प्रदर्शन किया था, उसमें इस सरकार ने 60 से ज़्यादा सीनियर लीडर्स को दिन भर राहुल जी समेत सबको बैठाए रखा था और जिस तरह का व्यवहार किया था पूरा देश उस बात को देख रहा है। पर कांग्रेस ने इस बात का प्रण लिया है, क्योंकि कांग्रेस एक आम आदमी की पार्टी है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी रही है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के मुद्दों को उठाया है, उनके लिए संघर्ष किया है। कांग्रेस भाजपा की इस भ्रष्ट, इस महंगी सरकार, ये ऐसी सरकार जिसने नवयुवकों के भविष्य को अंधकार में कर दिया, ऐसी सरकार के खिलाफ चुप नहीं बैठ रही है, लगातार संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष के चलते आने वाली 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान पे एक बड़ा प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और एक विशाल प्रदर्शन होगा। इस सरकार को हम बाध्य करेंगे, घेरेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपनी सोच में इन गरीबों को भी थोड़ी सी जगह दे, एक आम आदमी को थोड़ी सी जगह दे, एक गृहिणी को थोड़ी सी जगह दे। मुझे याद है उज्ज्वला योजना पिछले 2019 में बड़े जोर शोर से लॉन्च हुई थी और करोड़ों रुपए तो लॉन्चिंग में खर्च कर देते हैं, और उसके बाद उस योजना का क्या हुआ? क्या आज लाभ उज्ज्वला का आम गृहिणी को मिल रहा है? जो एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी तरफ जो बेनिफिट्स सरकार से आम जनता को मिलते थे, जो सब्सिडी मिलती थी, वो तक सब बंद कर दी गई। पहले सब्सिडी गैस पे छोड़ने की बात हुई, सबसे छुड़ा ली दी गई। फिर उज्ज्वला के नाम पर गरीबों को सिलेंडर बांटने की बात हुई। आज वो सिलेंडर सब कहाँ हैं? क्या एक गृहिणी आज 1100-1200 रुपए में वो सिलेंडर भराने की स्थिति में है? आज ये मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं। जो बुजुर्ग इस देश का सालों से कंसेशन लेके रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में कहीं तीर्थ यात्रा पे जाता था, कहीं घर से निकलता था, आज उसका वो जो रेलवे का कंसेशन है वो भी खत्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति इस देश में अब उसकी स्थिति ये हो गई है कि वो जिए तो कैसे जिए, ये हाल करके छोड़ दिया है। आज गृहिणियां खून के आंसू पी रही हैं क्योंकि उनका महीना पूरा नहीं होता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी के हाल ये हैं कि आज पूरा देश का नवयुवक निराश है, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। तो अब हर दिल ये कह रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब पलट दो ये मोदी सरकार। धन्यवाद।